हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल की फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फाइनल में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्वांटम केमिस्ट्री, और हम उस क्वांटम केमिस्ट्री से ही अपने सिलेबस की शुरुआत करेंगे। लास्ट वीक मैंने कुछ नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाए थे, बट स्टूडेंट्स ने कहा कि क्लासेस हों ऑनलाइन, तो अपन आज से इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम यांत्रिकी है और सामान्य यांत्रिकी में बड़ा डिफरेंस है, ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए। ऐसा जैसे आप जनरल लाइफ में देखते हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल है, जिसको आप सामान्य स्थिति में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन कणों की गति है उसे हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगर मुझे पता है मेरे हाथ में एक बॉल है और मुझे पता है मैं कितने फोर्स से फेंक रहा हूँ या मैं उसको कितनी एनर्जी दे सकता हूँ, तो मैं जिस एंगल से फेंकूँगा मैं बता सकता हूँ एग्जैक्टली वो बॉल कहाँ जाके गिरेगी। अगर मैं 45 डिग्री एंगल से फेंकता हूँ तो मुझे पता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और वो जहाँ ड्रॉप होगी वो डिस्टेंस मैं पहले से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ क्योंकि उस पार्टिकल का जो मास है वो इतना सफिशेंट मास है, तो उसका पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्टेंस सब वी कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट। इसके उलट अगर हम बात करें माइक्रो पार्टिकल्स की, तो वो बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। सामान्य बॉल की तरह माइक्रो पार्टिकल बिहेव नहीं करता। आप ये पहले से नहीं बता सकते कि एक्चुअल में उसकी लोकेशन क्या होगी अगर वो इस स्पीड से मूव करता है। दैट मीन्स आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी स्थिति और उसका वेग जो है वो, या संवेग कहें स्पेसिफिकली, मास इनटू वेलोसिटी, वो दोनों एग्जैक्टली एट ए टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस, ये बड़ा अंतर है। तो माइक्रो पार्टिकल जो है, सबसे पहले जो विवाद का जो विषय रहा वो ये रहा कि ये पार्टिकल है या वेव है, बिकॉज ऑफ इसके जो रिजल्ट्स थे वो वेव लाइक थे, और आइंस्टीन ने प्रूव किया कि ये पार्टिकल है। तो दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों को आप जानते हैं, खूब नाम सुना है। वन इज़ आइंस्टीन एंड अनदर इज़ प्लांक। आइंस्टीन और प्लांक जो हैं, ये दो व्यक्ति हैं। आइंस्टीन ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर चुके थे, E=mc², एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी प्रोड्यूस एनर्जी। ये इसी पे बाद में जो आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो इस पे बेस्ड है। देन सेकंड थिंग, फोटोन रेडिएशन जो है, दैट इज़ एनर्जी इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज़ एनर्जी। ये दो अलग अलग थ्योरी हैं। ये थ्योरी ये कहती है देयर इज़ ए वेव, दिस इज़ द नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल, और ये थ्योरी ये कहती है दिस इज़ ए पार्टिकल, दिस इज़ ए स्पेसिफिक पार्टिकल, इट विल मूव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन लाइक अदर हैवी पार्टिकल्स। ये दो अलग अलग थ्योरी थी। इन थ्योरी को जो मिलाने का श्रेय है वो जाता है डी ब्रोगली को, और डी ब्रोगली वो व्यक्ति है, डी ब्रोगली वो व्यक्ति है जो प्रिंस होता है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ही वाज ए प्रिंस, और उसे हिस्ट्री पढ़ने भेजा गया था, पर जिस कॉटेज में वो रहते थे उसमें उनके साथ जो साथी व्यक्ति था, जो स्टूडेंट था, वो फिज़िक्स पढ़ता था। धीरे धीरे उनका उसकी जो थ्योरीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट बढ़ा, और हिस्ट्री छोड़ उन्होंने साइंस की तरफ मूव किया, एग्जैक्ट साइंसेज की तरफ, और फिर फिजिकल साइंसेज में उन्होंने पीएचडी की। और उनकी जो थीसिस थी वो ये थी कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, दे आर वेव एज वेल एज पार्टिकल। जब तक वेव की बात करेंगे प्लांक खुश है, जब तक पार्टिकल की बात करेंगे आइंस्टीन खुश है, और दोनों बहुत वेल एस्टेब्लिश साइंटिस्ट थे। इत्तेफाक से इनकी थीसिस
जो है वो जाती है आइंस्टीन के पास, और आइंस्टीन वो थीसिस जब रिव्यू करते हैं तो उनको वो वेव वाली बात, क्योंकि वो शुरू से मानते हैं कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वेव कंपोनेंट एब्सेंट है। बट जब उन्हें पता चला ये प्रिंस है और इसने इंटरेस्ट के साथ ये इतना काम किया है और ये सब कुछ, एंड मे बी कि उनको डर हो कि वो अपने देश में घुसने नहीं देंगे, वाट एवर इट दैट वाज, उन्होंने देखा कि इसे सुना जाए, एंड ही अप्रूव्ड द थीसिस, रिटन थीसिस, एंड ही एम्फेसाइजेज, उन्होंने कहा कि भाई मैं ये थीसिस सुनना चाहूँगा, आई वांट टू एग्जामिन द ओरल वाइवा ऑफ थीसिस। तो डी ब्रोगली को थीसिस प्रेजेंट करने के लिए कहा गया। डी ब्रोगली ने अपना वर्क प्रेजेंट किया, और वो वर्क ये था, उसका कॉन्क्रीटनेस ये थी कि एनर्जी जो है ये पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। दैट मीन्स एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एंड यू कैन से एम सी एच न्यू अपॉन सी, एम सी दैट इज पी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, मोमेंटम एच न्यू बाई सी। अच्छा, जब वेव की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, और न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू पी, h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू पी, p संवेग that is associated with particle and lambda is associated with wave, ये उसका सार था। एंड ही presented very nicely his thesis project and he was awarded PhD on this concept, डी ब्रोगली। जिस दिन ये चीज़ प्रूव हुई उस दिन से साइंस बदल गई। आप एक एग्ज़ाम्पल लें, अगर फाइनली आइंस्टीन ने थीसिस ज़रूर अप्रूव की, बट आइंस्टीन अपने जीते जी नहीं माना कि वेव नेचर है। बट आप ऐसे समझें कि अगर कोई स्लिट है और सामने एक दीवार है, तो अगर इस स्लिट से आप बॉम्बार्डमेंट करते हैं, इस स्लिट से आप बॉम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी पार्टिकल का, तो जो पार्टिकल का मोशन होगा वो पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा। और आप अगर किसी एग्जैक्ट पॉइंट को तय करते हैं कि भाई मैं यहाँ से करूँगा, तो इस स्लिट से पास होने की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, उस स्पेसिफिक एंगल से ही आप स्लिट पे जा सकते हो। जितने भी बॉम्बार्डमेंट्स होंगे, मैं अगर ये डायरेक्शन डिफाइन करता हूँ, तो मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो इम्पोजिशन यहाँ मिलेगा, सारे पार्टिकल्स यहाँ जाके टकराएंगे। अगर आप इसको प्लॉट करें तो आपको इस तरह का एक प्लॉट मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल की डेंसिटी है वो यहाँ मिलेगी। लेकिन यही मूवमेंट अगर किसी वेव ने किया हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पार्टिकल्स जो है उनका कंपोजिशन क्या रहेगा। और जब टू स्लिट एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट देखे गए तो रिज़ल्ट बड़े चौंकाने वाले थे। रिज़ल्ट कुछ ऐसे थे, दैट मीन्स जहाँ पार्टिकल का मैक्सिमम इम्पोजिशन था वहाँ वेव, अगर नेचर रखे पार्टिकल, अगर वेव फॉर्म में पार्टिकल मूव करता है तो वहाँ उस पार्टिकल के मिलने की संभावना, उस डिटेक्टर पे उसके टकराने की संभावना न्यूनतम है। दैट मीन्स अगर हमें ये प्लॉट मिलता है तो हमें मान लेना चाहिए कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर रखता है। डी ब्रोगली के एक्सपेरिमेंट्स बाद में, जब टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, डी ब्रोगली के जो हाइपोथेसिस है वो बाद में एक्सपेरिमेंट से जब प्रूव हुई, तब ये चीज़ सामने आई कि जो पार्टिकल है वो एज ए वेव बिहेव कर सकता है, और वो करता है। तो यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट के बाद आपकी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अलग, क्लासिकल मैकेनिक्स अलग हो जाती है और क्वांटम मैकेनिक्स अलग हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से शुरू होती है। ईच एंड एवरी
माइक्रो पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो भी आप छोटे पार्टिकल्स की जिनकी आप थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, बॉन्डिंग जितने भी हैं उसमें सब जो आप पढ़ते हैं, दे ऑल पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद सम वेव, उस वेव के साथ एसोसिएटेड हैं। यहाँ से हमारी क्वांटम शुरू होती है। तो क्वांटम जो मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज़ एग्जैक्टली फॉलोअप होती है, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स में ये चीज़ एग्जैक्टली फॉलोअप होती है। हम जो है इन दोनों के कॉलिजन के साथ आगे बढ़ते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। जैसे थर्मोडायनेमिक्स आप जब पढ़ते हैं, तो वहाँ आप पढ़ते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब मोशन पढ़ते हैं मैकेनिक्स में तब आप पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, लॉज, रूल्स। दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट जो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है वो किसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का या किसी प्रैक्टिकल एम्पिरिकल साइंस का रिजल्ट है जिसे आप प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ लॉ। लेकिन क्वांटम में हम पढ़ते हैं दैट इज़ पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या है? दे आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ लॉज बट दे आर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। दे प्रूव समथिंग, दे प्रूव द बिगर पिक्चर। वो बहुत बॉन्डिंग के बारे में बता सकते हैं सब कुछ, लेकिन आप उस पार्टिकल को न तो देख सकते हैं, न ऑब्जर्व कर सकते हैं, न उसे एक्सपेरिमेंटली कंप्लीटली प्रूव कर सकते हैं। यू कैन डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर थिंग मैथमेटिकली, तो वो कहलाता है पोस्टुलेट। दे आर ट्रू, वो सही हैं, उनके बिहाफ पे साइंस को, एग्जैक्ट साइंस को प्रूव किया जा सकता है, बट डायरेक्टली उन नियमों को प्रूव करना मुश्किल है, तो उसे हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। तो क्वांटम में हम जितने भी नियम या जो भी उसके प्रतिबंध हैं, उसकी जो शर्तें हैं क्वांटम की, वो जो पढ़ेंगे दे आर पोस्टुलेट्स। और थर्मोडायनेमिक्स जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ी है या काइनेटिक्स जो आपने पढ़ी है, दे हैव लॉज। मैकेनिक्स जो पढ़ा है आपने, दे हैव लॉज बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्ट्स आर एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। पहले से उनको आप एक्सपेरिमेंटली उनको जज कर चुके हैं। दे आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल कंक्लूजन्स, प्रायोगिक जो सत्यापन उनका हो चुका है। तो हम जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें हम शुरुआत जो है वो आइंस्टीन से ही करेंगे। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उससे हम इनिशिएट करेंगे। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं, प्लांक, ब्रोगली, आइंस्टीन, ये नहीं होते तो हम ये कभी प्रूव नहीं कर पाते कि बॉन्ड की नेचर क्या होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग क्यों हो, उनकी डिस्टेंस क्यों कम हो जाती है, ओवरलैपिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या है, आयन कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ, मेटल की हार्डनेस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्वांटम ने सॉल्व की हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स टुडे जो आपकी रियल साइंस है उसको कम्प्लीटली इम्पैक्ट करता है। या यूँ कहें कि जो भी हमने अचीव किया एक्सपेरिमेंटली, उसको थ्योरेटिकली एस्टेब्लिश करने में, उसे डिज़ाइन करने में कि उसके बिहाफ पे आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, उन सब में क्वांटम का बड़ा रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम क्लास शुरू करेंगे वो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर जो क्लासेस हैं हमारे टॉपिक वाइज, तो सबसे पहले हम लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आइंस्टीन का, एंड देन आगे क्वांटम देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।